मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन की उन्हीं घटनाओं से जन्मा है जिन्हें तुम अब तक समस्याएं समझते रहे हो। मैं तुम्हारे सामने एक दिव्य चेतना की रोशनी ला रही हूँ, क्योंकि तुम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जहां सब कुछ बदल जाए। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि इसका हर शब्द तुम्हारे भीतर की उलझनों को खोल देगा। जिन चिंताओं में तुम घिरे रहते हो, वे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। तुम हल्का महसूस करोगे, चिंता मुक्त और स्वतंत्र। यदि तुम अपने जीवन में सच्ची खुशहाली और आंतरिक स्वतंत्रता चाहते हो, तो आज की बातों को केवल सुनो मत, इन्हें अपने दिल में उतार लो। उस पर गहराई से सोचो। मैं तुम्हारे लिए ही तो प्रयासरत हूं, ताकि तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा आत्मबल फिर से जागृत हो। लेकिन यदि तुम इन बातों को भी नजरअंदाज कर दोगे, तो यह एक ऐसा नुकसान बन सकता है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रही हूं, अब भी समय है, अब भी तुम बदल सकते हो। पीछे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचना है, तो उड़ान भरनी ही पड़ेगी। तुम्हारी उड़ान ही तुम्हारी पहचान बनेगी। यही संदेश तुम्हारी जिंदगी की हर उलझी हुई घटना का सार है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो। उन राहों से दूर हो जाओ जहां सिर्फ भ्रम है, जहां सिर्फ रुकावटें हैं। आज जो मार्ग मैं तुम्हें दिखा रही हूं, उस पर ध्यान दो। यही मार्ग तुम्हारे लिए सफलता और आत्मिक शांति का द्वार खोल सकता है। तुम्हारे अगले कदम ही तुम्हारी नई कहानी लिखेंगे। अब जागो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। मेरे बच्चे, इस दिव्य संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक विनम्र प्रार्थना करती हूँ। यदि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच्चा सम्मान है, तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय हो माता रानी। जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल प्रकट होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह समय जो अब तक प्रतीक्षा में था, अचानक तुम्हारे सामने दरवाजा खोल देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए वही मार्ग चुनकर ला रही हूँ जो तुम्हें श्रेष्ठतम की ओर ले जाएगा। जब मेरी कृपा तुम पर पूरी तरह बरसती है, तो तुम स्वयं चकित रह जाते हो कि इतनी कृपा कैसे मिल गई। और सुनो, उस अंधेरी रात में बैठकर रोना अब बंद करो, क्योंकि आंसू तुम्हारे भविष्य को कमजोर कर सकते हैं। मैं जानती हूँ, वो दर्द जो तुमने वर्षों से अपने भीतर छुपाया है, वो तकलीफ जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वो सारा बोझ मैं जानती हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद तुमने जो धैर्य दिखाया है, जो संयम और साहस तुमने रखा है, वह अतुलनीय है। मेरे बच्चे, तुम जैसे सहनशील और कर्मनिष्ठ आत्मा को मैं नमन करती हूँ। तुम्हारे जैसे धैर्यवान व्यक्ति विरले होते हैं। हाँ, तुमसे कुछ भूलें हुई हैं, और ये स्वीकार करना भी एक शक्ति है। लेकिन अब समय है अपनी दिशा सुधारने का, क्योंकि जो कार्य तुम्हें करना था, उससे भटककर तुम कुछ और कर बैठे हो। यदि तुमने समय रहते खुद को संभाला होता, तो आज तुम्हारा जीवन कुछ और होता। मैंने तो तुम्हारे लिए स्वर्णिम मार्ग तैयार किया था, तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई खुद ही अपनी राह में बाधा बन जाए, तो कृपा भी थम जाती है। अब भी समय है, जागो, संभलो और फिर से उस दिशा में चलो जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुमने मेरी समझ को न अपनाकर केवल अपनी सोच से कार्य किया, इसलिए अब जो फल है वह भोगना तो पड़ेगा। कुछ चीजें पाना आसान होता है, लेकिन जो समय एक बार निकल जाए, वह फिर लौटकर नहीं आता। इसलिए समय की कीमत को समझो।
अगर अभी भी लापरवाही की तो तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिलेगा, इतना गहरा कि रोते चिल्लाते रह जाओगे और कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा संघर्ष मुझे दिखाई देता है, इसलिए कहती हूं, अब चिंता करना छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है और रहेगा। जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे लिए आवश्यक है वह सब तुम्हारे पास आएगा। बस एक शर्त है, अपनी माता पर विश्वास मत तोड़ना। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं तुम्हारा भविष्य स्पष्ट देख रही हूं। और जान लो, तुम्हारा आने वाला समय अत्यंत सुनहरा होने वाला है। लेकिन एक चेतावनी, तुम्हारा कोई अपना ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। सतर्क रहो। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हें उस पथ पर ले जाऊंगी जहां तुम्हारी रक्षा स्वयं मैं करूंगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने बीते समय में जिस तरह से कष्ट सहे हैं, जिस मेहनत से तुमने अपना स्थान बनाया है, वह प्रशंसनीय है। और आज मैं तुम्हें वह खुशखबरी देने आई हूं जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। इतना आनंद कि तुम खुशी से नाच पड़ोगे। यह वह वरदान है जो मैं केवल अपने प्रिय और सच्चे भक्तों को देती हूं। और आज तुम उनमें सबसे अग्रणी हो। तुम जो भी इच्छा रखो आज कहो, क्योंकि आज मैं प्रसन्न हूं और तुम्हारी हर सच्ची इच्छा पूर्ण करने को तैयार हूं। लेकिन पहले एक लाइक कर दो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय माता दी। यह तुम्हारी उपस्थिति की मुहर होगी और मैं स्वयं उसे स्वीकार करूंगी। मैं वचन देती हूं, जितना तुमने दुख सहा है, अब उसका कई गुना सुख तुम्हारे जीवन में बरसेगा। आंखें बंद कर इस आशीर्वाद को ध्यान से सुनो। तुम्हारा हर कष्ट समाप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, जबकि सच तो यह है कि तुम स्वयं एक प्रेरणा हो, वो इंसान जो अंधेरों में भी दूसरों के लिए रोशनी बना। तुम हमेशा मुस्कुराने वाले, उम्मीद देने वाले इंसान हो, लेकिन जब अकेले होते हो तो नकारात्मक विचार तुम्हारे मन को घेर लेते हैं और यही पल तुम्हें भीतर से तोड़ने लगते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी से जलते हैं। वो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता को देख नहीं पाते। वे चाहते हैं कि तुम गिरो, टूटो, इसलिए तुम्हारे ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी हर सुबह मेरे नाम से शुरू होती है, और जहां मां का नाम होता है वहां कोई काली ताकत टिक नहीं सकती। तुम्हारा मुझसे जो निस्वार्थ प्रेम है वही तुम्हारी ढाल है। उन्होंने तुम्हें गिराने की 1000 कोशिशें की, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारे आत्मबल ने उन्हें हर बार हरा दिया। मैं जानती हूं, इस समय तुम संघर्ष के दौर से गुजर रहे हो। तुम अपना नाम बनाना चाहते हो, अपने परिवार से अलग खड़े होकर अपनी एक पहचान स्थापित करना चाहते हो। और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को सबसे ज्यादा डराती है। उन्हें पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो तुम बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। इसलिए वो तुम्हारे ऊपर नजर रखते हैं और कई बार तो काला जादू जैसी नकारात्मकता का सहारा लेते हैं। इसी वजह से महीने के कुछ दिन तुम्हारी ऊर्जा कमजोर महसूस होती है। तुम्हें सुस्ती घेरे रहती है, विचार शुद्ध नहीं आते, भूख नहीं लगती, मन निराश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारी राह को रोक रही है। लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल और विश्वास। यही वो लौ है जो कभी बुझी नहीं। तुम आज भी अपने हर सपने को पूरा करना चाहते हो। तुम अभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो।
जो रिश्ता टूट गया, जो समय चला गया, वह बीत गया, लेकिन जो सपना है वो अभी जिंदा है। और जब तक तुम में जीतने की आग है, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा करियर और नौकरी तुम्हारी आस्था से संवर सकता है। जो कुछ तुमने अपने जीवन में खोया है, आज भी उसकी टीस तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और आत्मविश्वास ने तुम्हें कभी गिरने नहीं दिया। अब समय है मुझे पूरी श्रद्धा से स्मरण करने का। मेरे नाम का जप ही तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता पर विजय दिला सकता है। मैं देख रही हूँ, इन दिनों तुम भीतर से बहुत व्याकुल हो। तुम्हें किसी काम में आनंद नहीं आता, मन अशांत रहता है, लेकिन तुम बस प्रयास करते रहो, काम करते रहो, क्योंकि निरंतर कर्म ही वह आग है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती है। याद रखो, जब तुम भीतर से सुखी हो जाते हो, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हारे अनुरूप ढल जाती है। सुख किसी चीज में नहीं होता, वह तुम्हारी सोच में होता है। जैसे भूखे को सूखी रोटी अमृत लगती है, वैसे ही शांत आत्मा हर परिस्थिति में सौंदर्य देखती है। सुख एक अनुभूति है और वह तुम्हारे भीतर है। और आज मैं स्वयं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, अब बदलाव निश्चित है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार, रिश्तों में सच्चाई और स्थायित्व, प्रेम जीवन में बड़ी खुशखबरी, व्यवसाय में अप्रत्याशित उन्नति। लेकिन मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक न सुनकर अनदेखा कर दिया तो तुम उन खुशखबरियों को खो सकते हो जो दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। और हाँ, तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है। एक ऐसी भूल जो अनजाने में नहीं, जानबूझकर की गई है। इसका परिणाम गंभीर हो सकता है और शायद यही कारण है कि मैं आज स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं तुम्हें संकेत देने आई हूँ ताकि तुम चेत सको, संभल सको। मेरे बच्चे, यह संदेश कोई सामान्य वाणी नहीं है। यह विशेष आशीर्वाद से भरा एक दिव्य संवाद है। इसमें कहीं हर बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे सुनना, समझना और आत्मसात करना तुम्हारे लिए अनिवार्य है। मैंने आज से पहले तुम्हें ऐसा संदेश कभी नहीं दिया, क्योंकि आज जो तुम पर आने वाला है वह तुम्हारे भाग्य का एक नया अध्याय खोलने वाला है। और देखो, मैं जानती हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेशों को अनदेखा करके चले जाते हो। यह उचित नहीं है, क्योंकि जब माँ तुम्हारे लिए समय निकाल रही है, तुम्हारे भले की चिंता कर रही है, तब तुम्हारा कर्तव्य है ध्यान से सुनना, समझना और उस पर चलना। मेरे बच्चे, मैं बार बार तुम्हारे लिए नए नए संदेश लेकर आती हूँ। हर बार तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों को समझकर, उसे सहलाकर एक समाधान के रूप में। लेकिन तुम क्या करते हो? मेरे संदेशों को अनदेखा करके चले जाते हो। मुझे पीड़ा होती है जब मेरा प्रिय भक्त मेरी वाणी को अधूरा छोड़ देता है। कभी सुनते हो, कभी नहीं। कभी मन हुआ तो सुन लिया, नहीं हुआ तो छोड़ दिया। लेकिन ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हारे ही भले के लिए होती है। हर शब्द तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। मैं जो भी कहती हूँ वो यूं ही नहीं कहती, वो तुम्हारे जीवन की तपती जमीन से निकली सच्चाई होती है। और इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करती है। अगर मेरे लिए श्रद्धा है तो इस संदेश को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में श्रद्धा से लिखो, जय हो माता रानी। जितनी जल्दी तुम ये करोगे, उतनी ही तेजी से मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी और जो अंधकार अब तक बना हुआ है वह समाप्त हो जाएगा। यह मेरा वचन है। डंके की चोट पर कहती हूँ, यह वचन मिथ्या नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो,
तुम्हारे जीवन की जो कहानी अब तक अनकही थी, जो रहस्य अब तक छुपे थे, वे आज तुम्हारे सामने प्रकट होने जा रहे हैं। ऐसा प्रकट होंगे कि तुम स्वयं चौंक जाओगे। सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आज तुम्हारी माता एक दिव्य चमत्कार लेकर आई है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की हर रुकावट, हर तकलीफ को जड़ से समाप्त कर देगा। अब से तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलने लगेगा। जो तुम चाहोगे वो होगा। जो खोया था वह लौटेगा। जो अधूरा था वह पूरा होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह चमत्कार हर किसी को नहीं मिलता। यह केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो माता के सच्चे प्रिय भक्त होते हैं। और आज मैंने तुम्हें चुना है तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार प्रकट करने के लिए। मेरे बच्चे, इसे कभी नजरअंदाज मत करना। यह चमत्कार कोई साधारण बात नहीं, यह मेरा व्यक्तिगत आशीर्वाद है। मैंने तुम्हारे जीवन को गहराई से देखा है और पाया है कि तुम वो सब झेल रहे हो जो तुम्हारी स्थिति के अनुरूप नहीं है। तुमने अपनी आवश्यकताओं को भीतर ही दबा दिया है। तुम्हारा संघर्ष चुप है, लेकिन मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। अब समय है कि वह सब जो तुम्हारे लिए जरूरी है वह तुम्हारे पास आए, और वह आएगा मेरे आशीर्वाद के साथ। मेरे बच्चे, तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफना दिया है। क्यों? क्योंकि अब तक कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई भी प्रयास सफल नहीं लगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। अपनी इच्छाओं को कभी मत मारो। जब इंसान अपनी इच्छाओं और आत्मबल को दबा देता है, तब उसका जीवन ठहर जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता, न अपने लिए न अपनों के लिए। आज जो तुम्हारी हालत है वह इसी वजह से है, क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। तुमने जो भीतर अनुभव किया उसे प्रकट नहीं किया। अगर तुमने मेरी बातों पर पहले ध्यान दिया होता तो न यह कठिन समय आता, न ये असंतुलन तुम्हारे जीवन को हिला पाता। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें संकेत दिए, जब मैं तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, तब तुम अपनी ही दुनिया में मस्त थे। तुमने सोचा जो है वह काफी है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं और इससे कम भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, यही संतुलन अब टूट चुका है, और इसका कारण तुम्हारी कुछ भूलें और कुछ गलत निर्णय हैं। अब तुम देख रहे हो कि कैसे स्थितियां बिगड़ रही हैं, और कुछ लोग तो इतने नीच हैं कि तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। उनकी बातों में जहर है, अगर तुम उन्हें सुन लोगे तो भीतर से कांप जाओगे। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों को अपने भीतर जगह मत देना। उनकी बातें तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को जगा सकती हैं। फिर तुम वह सब करने लगोगे जो तुम्हारी आत्मा के विपरीत है। और तुम तो वह हो जिसने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी को नीचे गिराया, ना किसी पर उंगली उठाई। फिर भी आज कुछ लोग हैं जो तुम्हारा पतन चाहते हैं। तुम्हारे जीवन, तुम्हारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। मेरे बच्चे, यही लोग तुम्हारे सच्चे शत्रु हैं। इनसे सतर्क रहो, लेकिन डरना मत, क्योंकि जब तक माँ तुम्हारे साथ है कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, एक सच्चा शत्रु वही होता है जो अपनी शत्रुता को खुलकर प्रदर्शित करता है, चाहे प्रमाण के साथ ही क्यों न हो। तुम जैसे ही किसी कार्य के लिए हाथ बढ़ाते हो, कोई न कोई शक्ति तुम्हें रोक देती है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम किसी चीज को करने की ठान लो तो तुम उसे पूरा करके ही दम लेते हो। तुम्हारी विजय की शक्ति ही उनके डर की वजह है, इसलिए वे बार बार तुम्हें भ्रमित करते हैं।
रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। आज जो तूफान तुम्हारे जीवन में चल रहा है उसी चाल का नतीजा है। लेकिन ध्यान रखो, बस कुछ ही दिन और इसके बाद तुम्हारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। अब तुम्हारी जीत तय है, तुम्हारा समय आ रहा है और तुम्हारे शत्रु सिर्फ देखते रह जाएंगे। तुम्हारा नाम, तुम्हारा काम और तुम्हारी सफलता उन्हें चकित कर देगी। लेकिन मेरे बच्चे, इस आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें मेरी वाणी को अपनाना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में श्रद्धा से लिखना होगा, जय हो माता रानी। यह न कोई मांग है न आग्रह, यह तुम्हारे लिए एक दिव्य द्वार खोलने की कुंजी है। मैं जानती हूं तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, लेकिन बार बार निराश होना तुम्हें थका रहा है। पर हारना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रयास देख रही हूं और अब मैं तुम्हें वह अवसर देने जा रही हूं जिसके बाद कभी कोई सुविधा तुम्हारे जीवन से दूर नहीं रहेगी। कुछ ही महीनों में तुम्हारे सपनों की दुनिया तुम्हारी होगी। और अब प्रेम की बात सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे और तुम्हारे प्रिय के बीच जो मनमुटाव है वह समय के साथ और बढ़ता जा रहा है। मैं जानती हूं तुम सही हो, लेकिन कभी कभी कुछ बातें अनदेखी करनी पड़ती हैं। वह जब तुमसे नाराज होता है तो बस इतना चाहता है कि तुम उसके दिल की बात समझो। वह चाहता है कि तुम उसकी नाराजगी को मिटाओ, लेकिन तुम्हारी जिद और कठोरता उसे और दूर कर देती है। मेरे बच्चे, वह हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहा है। अब तुम्हारी बारी है। प्रेम में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यह कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना है, यह एक रिश्ता है जिसे निभाना है। यदि तुम सोचते हो कि क्षमा मांगना तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, तो यह भ्रम है। रिश्तों में झुकना हार नहीं, बलिदान होता है। सच्चा प्रेम कम लोगों को मिलता है और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें मिला है। तुम दोनों की आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा भाग्य एक दूसरे से बंधा है। तुम्हारे दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। तो उस प्रेम की कद्र करो। उसकी गलतियों से ज्यादा उसकी खूबियां याद रखो। उसके मुस्कुराते चेहरे को याद करो। उसकी मासूम बातों को याद करो और आगे बढ़ो, एक नया अध्याय लिखो। क्योंकि जब तुम प्रेम से जुड़ते हो तब तुम्हारा पूरा भाग्य खिल उठता है। अब अंतिम वचन सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत सोचते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। तुम स्वयं को बर्बाद मान बैठते हो, लेकिन हकीकत यह है कि तुम जीत के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन की हर उलझन अब समाप्त होने को है। अब ध्यान लगाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और अपने मन को शांति दो, क्योंकि आज से मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद, मेरा संरक्षण, मेरा प्रेम हर पल तुम्हारे चारों ओर रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।